जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसका प्रोसेस पूरा हुआ था और लंबा अरसा हो गया था डिलिमिटेशन को लेकर। जिस तरह से जब प्रोसेस पूरा हुआ उसके बाद कुछ लोगों की तरफ से इस पर जो है सवाल भी उठाए गए और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई और पिटीशन का आज जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो ये पिटीशन दायर की गई है इसे खारिज किया जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं वो विधानसभा की बात की जाए, जो सीटें बढ़ाई गई हैं वो सही तरीके से हुई है, उसमें कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं हुई है। और जो पिटीशनकर्ता ने अपनी अर्जी दी थी, जो दाखिल की थी बात, जो अपनी बात वो रखना चाहते थे, उसका हमने पूरा चीज़ें देखी हैं और यही निष्कर्ष निकला है कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस का पूरा हुआ है उस पर अब कोई भी और कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। साफ तौर पर ये देखा गया था कि सीटें बढ़ाई जानी है और सीटें बढ़ाई गई। जम्मू की बात की जाए या कश्मीर की बात की जाए, दोनों तरफ सीटें बढ़ाई गई और उसमें लद्दाख की बात की जाए, क्योंकि लद्दाख एक पहले ही यूनियन टेरिटरी बन गया था। और 2019 की बात की जाए, 2019 में 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख को अलग करने के बाद दोनों को ही यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। और जिस तरह से ये अर्जी दाखिल की गई है उसमें अब साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनावों का रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि जल्द ही अब जम्मू कश्मीर में चुनाव ही हो सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले ही कहा था कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है जब वो पूरा हो जाएगा, अगर होम मिनिस्टर की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया था कि जैसे ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद जो है हम चुनावों की आगे घोषणा करेंगे। और इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा था। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि जब जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और जल्द से कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद चुनावों की घोषणा की जाएगी। प्रोसेस पूरा हो गया और उसके बाद जो याचिका दी गई, जो पिटीशन इसके खिलाफ दायर की गई, उसी का अब वेट किया जा रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट किस तरह की अपनी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर जो है वो दिया जाता है, क्या अपनी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बात रखता है, क्या जो पिटिशनर है उनकी बात सुनी जाती है, कुछ उसमें तब्दीलियां लाई जाती हैं, या फिर जिस तरह से डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हुआ है, जो सीटें बढ़ाई गई हैं, उसी तरीके से आगे काम चलने दिया जाएगा। तो साफ तौर पर जो दलील दाखिल की गई थी, दो लोगों ने यह दाखिल की थी, श्रीनगर के रहने वाले हाजिल अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू हैं, जिनकी तरफ से याचिका परिसीमन को लेकर दायर की गई थी। और अब साफ तौर पर यह क्लियर हो चुका है कि इनमें अब कुछ और आगे नहीं है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं लाई जाएगी, यानी कि अब जल्द ही इलेक्शन कमीशन इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल जो है वो बच सकता है, चुनावों का अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है। आज 13 तारीख और पिछली 13 तारीख की बात की जाए तो तब ये प्रक्रिया जो है, यानी कि ये जो याचिका थी ये दायर की गई थी और ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था पिटीशन दायर की गई है। अब इसमें और कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि एक तो ये चीज़ कही गई थी जब ये पिटीशन दायर की गई थी, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि 370 को लेकर इसमें कोई भी जो है वो अलग बात नहीं रखी जाएगी। 370 जो हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, उस पर हम कोई बात नहीं रखेंगे। और दूसरा, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को बना दिया गया है उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। जो याचिका दायर की गई है वो परिसीमन को लेकर दायर की गई है और उसी पर देखा जाएगा कि क्या जो जिन्होंने ये याचिका दी है, क्या इस पर जो उनका एंगल आया है, क्या उस पर क्या सही वो चीज़ निकल कर सामने आती है। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो अब वो पिटीशनकर्ता की जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। अब इस पर आगे और कोई सुनवाई नहीं होगी और किसी और के भी शायद इस पर जो और भी अगर अपनी कोई याचिका देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, शायद ही अब दे पाएगा। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक रुख जो है वो क्लियर उन्होंने कर दिया है कि इस पर अब और कोई बात या और कोई बहस नहीं होगी। साफ तौर पर चुनाव हो सकता है अब आने वाले समय में जल्द ही इसके अनाउंसमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।